और श्री कबीर जी ने भी अगर कोई आक्षेप किए हैं तो वो किसी पद्धति के कतई विरोधी नहीं है, वो माला के विरोधी नहीं है, वो विग्रह सेवा के विरोधी नहीं है, वे एकादशी व्रत के विरोधी नहीं है, वे विरोधी हैं बहिर्मुक्ता के, वे विरोधी हैं उच्छृंखल छा के। उनका कहना है कि माला तो मन में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, पे मनुआ तो चहुदिस फिरे, ये तो सुमिरन ना। विधि बताते हैं कैसे स्मरण बने। श्री कबीर जी, या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, और मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। कबीर जी सत्संग करते हैं तो लोग पूछते हैं, तब कबीर जी सत्संग प्रदान करते हैं कैसे मन को लगाए। उदाहरण देते हैं, बोले जैसे नटवा चढ़त बांस पर, और ढोलिया ढोल बजावे, अपनो भार धरे सिर ऊपर, बरत सूरत बरत पर लावे, या विधि मन को लगावे, और मन के लगाए प्रभु पावे। बोले जैसे नटवा चढ़त बांस पर, नट के खेल अब तो कम, पहले बहुत होते थे। सड़क पर रस्सी बांध करके, बांस बांध करके, और जो नट होता था वो रस्सी पर चलता था। कितना कठिन, ऊंचे पर बांस लगा करके रस्सी बांधी है, और वो हाथ में कोई कोई बांस ले लेता था, और कोई ज्यादा करतब दिखाने वाले लोग होते थे सिर पे भी कुछ रख लेते थे। और सोचिए रस्सी, और वो भी इतने ऊपर, कितना कठिन है चलना। और हाथ में बांस लेकर के, आप सबने देखा होगा, वो चलता था नट उस रस्सी के ऊपर। लोग देख के अचंभे में रह जाते थे, कैसे चल रहा है, गिरता नहीं था। आंख बंद करके सिर के ऊपर कुछ रख के, न वो सामान गिरता था, वो कई चक्कर रस्सियों पे इधर से उधर लगा देता था। कोई जादू तो नहीं है, तो क्या विधि है। कबीर जी कह रहे अपनो भार धरे सिर ऊपर, और सूरत बरत पर लावे। रस्सी पे चल रहा है, चारों ओर नहीं देख रहा। ये जादू नहीं है, ये एकाग्रता है, इसी का नाम अभ्यास है। वो एक दिन में रस्सी पे चलना नहीं सीख गया, बहुत अभ्यास किया होगा अपनी गुरु की शरण में बैठ करके, पर अब इतना अभ्यस्त हो गया है कि रस्सी पर चल रहा है। सोचिए कितनी छोटी सी रस्सी, उस पर चल रहा है, इतना बड़ा शरीर लेके, गिरता नहीं है। कैसा बैलेंस, कैसा संतुलन बना लिया उसने। कबीर जी कह रहे हैं ऐसे ही हमें रस्सी पे तो नहीं चलना है, सब सुविधाओं में बैठ के प्यारे में मन लगाना है। फिर भी नहीं लग पा रहा, तो वो नट तो हमसे बहुत ज्यादा समझदार है, वो हमसे बहुत आगे निकल गया, फिर हम उससे भी बहुत पीछे रह गए। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। फिर दूसरा उदाहरण दिया, जैसे भुजंग शरत वन ही में, ओस चाटने आवे। जैसे एक मणिधारी सांप, मणिधर सर्प
वो कम बाहर निकलता है और उसको गर्मी लगती है, तब वो रात्रि के समय ओस की बूंद चाटने के लिए बाहर आता है। एकांत में जब शीतलता होती है तब सर्प ओस चाटता है, और मणिधारी सर्प कभी कभी जो उसके भीतर मणि होती है उस मणि को बाहर निकाल लेता है। सर्प को अपनी मणि से बहुत प्यार होता है, वो मणि को कहीं निकाल लेता है एकांत जंगल में, और उस मणि से फिर प्रकाश होता है, और फिर वो सर्प ओस को चाटता है। कबीर जी वो उपमा दे रहे हैं कि जैसे भुजंग शरत वन ही ओस चाटने आवे, कबहु चाटे अकबहु मनि चितवे, कबहु चाटे और कबहु मनि चितवे, मनि तजी प्राण गवावे। बार बार ओस चाटता है, बार बार मणि को देख लेता है, ओस चाटता है, मणि को देख लेता है। ओस चाटना, मणि को देखना, अर्थ क्या है? जैसे हम संसार में रहते हैं, ओस चाटना माने विषय सुख को लेना। इस संसार में रह करके भोजन, शयन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसको स्वीकार करना ही होता है। वो ओस चाटने के जैसे है। पर जैसे सर्प ओस चाटता है फिर मणि को देखता है, ओस चाटता है फिर उसका ओस चाटने के ऊपर प्रधान ध्यान नहीं होता, उसकी पूरी सतर्कता होती है मणि आंखों से ओझल न हो जाए, मणि न चली जाए। वो कभी इतना मगन नहीं होता कि मणि उसकी कोई चुरा ले। और यदि कभी ऐसा होता है कि कोई इतनी ताक लगा के बैठा है, कुछ जबरन करके, कुछ वश में करके नाक को यदि मणि उठा ली, तो सर्प पुरजोर लगा करके मणि प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसको मार के मणि ले लेता है। पर यदि वो मणि लेकर के कहीं इतनी दूर चला जाए, सर्प न पहुंच पाए, तो फिर सर्प भोजन त्याग देता है, जल त्याग देता है, दूध त्याग देता है, और तड़प तड़प कर मणि के लिए अपने प्राण दे देता। कबीर जी कह रहे हैं, कबहू चाटे कबहू मणि चितवे, और मणि बिन प्राण गवावे। तो यही विधि मन को लगावे, और मन के लगाए प्रभु।